नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बीटा इंग्लिश चैनल पर इस समय ग्रामर का अति महत्वपूर्ण चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के विषय में हम बता रहे हैं और पिछले वीडियो में हम इसका महत्व बता चुके हैं। यह 10वीं के बच्चों के लिए, 12वीं के बच्चों के लिए, 10th 12th स्टैंडर्ड के लिए, CBSE बोर्ड वालों के लिए, यूपी बोर्ड वालों के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस चैप्टर का अपना महत्व है। तो इसके विषय में कल हमने बताया था कि वॉइस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होती है, उसके विषय में कल हमने आपको बताया था। आज हम आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने के रूल्स बताएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, अर्थात एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। रूल फर्स्ट, पहला नियम, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट या एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह देखते हैं। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वह उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। पिछले चार्ट के माध्यम से भी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। और जो इसका ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो रूल नंबर 1 यह है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट या एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, अर्थात एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट बन जाता है। रूल नंबर 2, टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात मेन वर्ब थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल भी इसको कहते हैं, उसका प्रयोग होता है। तो रूल नंबर 2 ये टेंस के और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार प्रयोग होती है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग होगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। रूल नंबर 3, पैसिव ऑब्जेक्ट से पहले आवश्यकता अनुसार बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। बाई के अतिरिक्त दूसरे प्रीपोजिशन एट, टू, विद आदि का प्रयोग भी आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ही राइट्स ए लेटर, तो इसको तो हम बोलेंगे ए लेटर इज रिटन बाय हिम, लेकिन कुल्हाड़ी से शेर मारा गया। द लायन वाज किल्ड विद एन एक्स, एक्स के साथ कुल्हाड़ी में हमेशा विद का प्रयोग होता है, तो दूसरा प्रीपोजिशन विद का भी प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन वे रेयर होते हैं, बाई बहुतायत में होता है। तो रूल नंबर 3 ये है प्रीपोजिशन का प्रयोग, ये उसके पैसिव ऑब्जेक्ट से पहले होता है, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पहले। रूल नंबर 4, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के सब्जेक्ट अर्थात एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। ये पहले ही हम आपको चार्ट के माध्यम से भी बता चुके हैं। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। रूल नंबर 5, ओमिटिंग एजेंट अर्थात पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग न होना। जब सब्जेक्ट अर्थात कर्ता की भूमिका नगण्य हो, अर्थात उसका कोई खास रोल ना हो और मुख्य दबाव कार्य के किए जाने में हो, तो पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ओमिशन ऑफ एजेंट हम बता रहे हैं, यानी ओमिटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता कब नहीं होती। अब इसमें देखिएगा, साधारणतया पैसिव ऑब्जेक्ट्स के रूप में वन, नोबडी, समवन, somebody, no one, none, पिपिन, पब्लिक, पुलिस,
तथा अस व them आदि का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट न हो तो उपरोक्त पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया भी जा सकता है। साधारणतया इन नाउन्स और प्रोनाउंस का प्रयोग किए बिना ही सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं होता है। अब एग्जाम्पल्स देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, माई वॉच वाज स्टोलन। मेरी घड़ी चुरा दी गई थी। किसने चुराई वो महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी घड़ी चुराई गई। महत्वपूर्ण इसमें ये है, कार्य महत्वपूर्ण है, कर्ता एजेंट नहीं। अगर इसको हम एक्टिव में बदलें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, माई वॉच वाज स्टोलन बाय समवन। तो यहाँ हम इनमें से समवन प्रयोग करके इसका एजेंट बना सकते हैं, अगर बनाना हो, एक्टिव बनाना हो इसका। क्योंकि एक्टिव वॉइस में तो एजेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो अपने पास से बनाना पड़ता है। इनमें से कोई भी एक आवश्यकता अनुसार बना लेते हैं। ऐसे ही द थीफ वाज कॉट। चोर पकड़ा गया। अब स्पष्ट है कि चोर को पुलिस ने पकड़ा होगा, तो द थीफ वाज कॉट बाय पुलिस। तो इनमें से पुलिस को उसमें लगा देंगे। अब ब्रीफ में हमने क्या सीखा इसके बारे में। इसके रूल्स ये हैं कि एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। पैसिव में सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा अन्य वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस के वे होते हैं। तो आज इतना ही। आगे क्रम से हम इसका अध्ययन जारी रखेंगे। आशा है कि आप इस चैप्टर से अधिक लाभ उठाएंगे और अपने नियर डियर को, अपने साथियों को भी इसके विषय में बताएंगे, ताकि सभी अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड कर सकें। धन्यवाद।